वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो ये एक CSIR नेट JRF में आया हुआ 2011 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन NO एंड CO अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर थ्योरी आर रेस्पेक्टिवली। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो NO और CO की है ना, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने होंगे, MOT देखनी होगी। MOT को समझना होगा तो है ना, कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि है ना sp मिक्सिंग का यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट पहले देखना होगा। यहाँ पे जैसे है ना दो एटम्स हैं, यहाँ पे हम सिंबॉलिक ले रहे हैं A और B है। ए में एक में है ना sp मिक्सिंग हो रही है और दूसरे में है ना sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, और साथ ही है ना B क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, जैसे कि ना कार्बन और ऑक्सीजन है तो कार्बन में तो sp मिक्सिंग होएगी और ऑक्सीजन में sp मिक्सिंग नहीं होएगी। नाइट्रोजन में होएगी और बोरोन में होएगी। नाइट्रोजन तक जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि 2s और 2p ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी गैप कम रहता है, इसीलिए वहाँ पे क्या होती है कि sp मिक्सिंग हो जाती है ऑर्बिटल्स की, है ना। ठीक है, और नाइट्रोजन से अबव वाले जो भी रहते हैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें क्या होता है कि जो 2s और 2p के बीच में है ना एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है, इसलिए sp मिक्सिंग नहीं हो पाती है। तो हमें है ना कार्बन मोनोऑक्साइड और है ना इसकी NO की है ना MOT समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कार्बन है ये, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की देख लेते हैं, CO की देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन है, कार्बन का 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल। 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप कम है, इसीलिए है ना इसका s के साथ है ना जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो pz जो ऑर्बिटल है वो है ना इसके साथ ओवरलैपिंग करके s और pz ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके दो है ना sPz है ना ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो p के है ना दो ऑर्बिटल्स रिमेनिंग रह गए, एक pz ऑर्बिटल, तो यहाँ पे s के साथ मिक्सिंग करके दो sPz ऑर्बिटल बना लिया, और जो px और py थे वो यहाँ पे सेम एनर्जी लेवल पे रिमेन रह गए। ठीक है, और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन में है ना ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो एक कार्बन है ये और एक ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे है ना न्यूक्लियस, हम नीचे है ना न्यूक्लियस को कंसीडर करेंगे, है ना, तो न्यूक्लियस के नियर बाई है ना ऑक्सीजन का जो 1s ऑर्बिटल है ना वो न्यूक्लियस के नियर बाई रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। आप यहाँ पे देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि देखो 1s लेवल और इसका 1s लेवल में डिफरेंस है। जो ऑक्सीजन का 1s लेवल है वो लोअर एनर्जी का है, इसी प्रकार 2s लेवल भी ऑक्सीजन का लोअर एनर्जी है, और इसी प्रकार 2p ऑर्बिटल भी इस कार्बन के जो 2p ऑर्बिटल है उससे लोअर एनर्जी का है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन का जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो क्या है, 1s2 2s2 और 2p2 है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे कार्बन में, 1s2 के दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2s2 में है ना दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गए हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसी प्रकार हमारी जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, 1s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 2p में 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। इसके बाद में हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कार्बन का 1s है वो भी इंटरेक्शन नहीं कर रहा, वो भी एज ए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही है, तो ये कार्बन 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग हो जाएंगे। इसी प्रकार ऑक्सीजन में भी 1s के दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। ठीक है, जो कि लोन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। इसी प्रकार है ना ऑक्सीजन पे 2s के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो भी लोन पेयर की फॉर्म में रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग ही रहेंगे। ठीक है, 2s के इलेक्ट्रॉन भी। अब यहाँ पे ना 2s और ये जो 2p वाले इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2s 2p वाले इलेक्ट्रॉन ये आपस में इंटरेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे जो pz और s इंटरेक्शन करके दो sPz ऑर्बिटल मिलाने का, इसमें से जो एक sPz ऑर्बिटल और यहाँ पे है ना इसका जो pz ऑर्बिटल है ना ओवरलैपिंग करके क्या सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। यहाँ पे px py और इधर से भी px py ऑर्बिटल है ना ओवरलैपिंग करके दो पाई बॉन्डिंग बनाएंगे। और इसी प्रकार है ना sPz, यहाँ पे देखो ये sPz और यहाँ से है ना जो pz ऑर्बिटल था उनकी ओवरलैपिंग से ये एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा, और px और py की ओवरलैपिंग से ये दो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे। और ये जो एक sPz ऑर्बिटल तो है ना सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा ओवरलैपिंग करने में, और जो एक sPz ऑर्बिटल रहेगा वो है ना एज इट इज नॉन बॉन्डिंग सेम एनर्जी लेवल पे रहेगा। ठीक है, अब इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स के फिल करते हैं। हमने यहाँ पे 1s 2 के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिए,
2s2 के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे ऑक्सीजन में फिल कर दिए, इतने तो फिल कर दिए। अब यहाँ पे रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन इधर है और 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे सिग्मा बॉन्डिंग में, फिर चौथा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, छठा, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए। फिर उसके बाद में सातवां और ये 8वां इलेक्ट्रॉन, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन थे। और हमारे पास ये क्या हो गया, इसका ये होमो ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और ये कैसा हो गया, लूमो ऑर्बिटल हो गया। अब ये तो क्या है कि इसमें ना स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है। ये कैसा है, नॉन बॉन्डिंग है लेकिन स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर, ये प्योरली एंटी बॉन्डिंग नहीं है। ये वाला जो पाई एंटी बॉन्डिंग है ना, ये प्योरली एंटी बॉन्डिंग है। अब यहाँ पे हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें देख सकते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन मोनोऑक्साइड में, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारा जो क्वेश्चन था, इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 0 इलेक्ट्रॉन, है ना, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। दूसरा अगर NO की बात देखते हैं, NO का अगर एमओटी डायग्राम हम बनाते हैं, अगर ये देखो NO का एमओटी डायग्राम बनाते हैं, तो नाइट्रोजन में क्या होगा, sp मिक्सिंग होगी। और सिमिलरली क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगा उसमें sp मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 और 2p3 हो गया। इधर ऑक्सीजन का क्या हो गया, 1s2 2s2 और 2p4 हो गया, है ना। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन में, ठीक है। और इसमें है ना 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऑक्सीजन के 1s के जो इलेक्ट्रॉन है वो नॉन बॉन्डिंग रहेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन के भी 1s के जो इलेक्ट्रॉन है नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, ऑक्सीजन के 2s के इलेक्ट्रॉन भी नॉन बॉन्डिंग रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। तो ये देखो सेम sp मिक्सिंग हुई, ये 2 sp-z ऑर्बिटल्स बन गए, जिनमें से एक sp-z तो है ना सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेगा इधर की pz से ओवरलैपिंग करके, और एक है ना नॉन बॉन्डिंग रिमेन रहेगा, ठीक है। इसके बाद में है ना जो px py रिमेनिंग थे, इधर से भी px py थे, वो ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग और पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना लेंगे। तो है ना तीसरा इलेक्ट्रॉन गया, फिर चौथा गया, फिर ये 5वां इलेक्ट्रॉन गया और फिर ये छठा इलेक्ट्रॉन गया, ठीक है। उसके बाद में 9 इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन और 8वां इलेक्ट्रॉन इसमें गया। और जो 9th इलेक्ट्रॉन है ना वो किस में जाएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, ठीक है। 9th इलेक्ट्रॉन कौन से में गया, पाई एंटी बॉन्डिंग में गया। तो ये इसमें इसमें है ना, ये वाला जो है ना, इसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग के करेक्टर है, ज्यादा नहीं है, स्लाइटली है। प्योरली एंटी बॉन्डिंग है ना, पाई एंटी बॉन्डिंग है। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, NO और कार्बन मोनोऑक्साइड में अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कितना निकल के आया, 1 इलेक्ट्रॉन निकल के आया। और कार्बन मोनोऑक्साइड में कितना, 0 इलेक्ट्रॉन आया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसी प्रकार से है ना एमओटी है ना, और जैसे है ना BF की भी MOTC अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, जिसमें कि ना एक में तो sp मिक्सिंग होती है और दूसरे में sp मिक्सिंग नहीं होती हो। अब एक चीज आपने देखी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या होता है, कार्बन ये होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में एक लोन पेयर इस पे रहता है कार्बन पे, और ये दो अब ऑक्सीजन की तो क्या होती है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम होता है। यहाँ पे है ना इसके पास, ऑक्सीजन के पास है ना 2 लोन पेयर रहते हैं इनिशियली, बाद में फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। 2 लोन पेयर रहते हैं ऑक्सीजन के पास, देखो एक तो है ना ये वाला लोन पेयर, ये वाले जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये भी लोन पेयर में रहेंगे, और ये वाले जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी लोन पेयर में रहेंगे। लेकिन ऑक्सीजन क्या होता है कि इसे है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसके साथ, एक जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स थे ना, सी ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ना, तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है। इस पे एक लोन पेयर हो गया और इस पे ये लोन पेयर हो गया। अब जब कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है, तो इसमें देखो ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की है ना इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना कम है। और इसमें क्या है कि मोर पी करेक्टर है, ये जो लोन पेयर है इसमें मोर पी करेक्टर है।
तो जो डोनर साइट होती है ना कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये जो कार्बन होता है ना ये डोनर साइट होती है, इसमें कार्बन है ना डोनर साइट होती है। और ऑक्सीजन में क्या है, मोर एस करेक्टर है, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि जितना जो न्यूक्लियस के पास में है ना ऑक्सीजन की जो ऑर्बिटल्स है, ये जो लोन पेयर है ये वाला, जैसे लोन ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास में रहेंगे, तो इसकी जो है ना इसमें इस वाले जो लोन पेयर में है ना मोस एस करेक्टर रहेंगे। ठीक है, तो मोस एस करेक्टर के कारण इसकी जो अवेलेबिलिटी है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्शन में रहेगा ये। अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, अगर नाइट्रोजन की बात करें, ये एनओ है, तो इसमें भी क्या है कि ये है ना नाइट्रोजन है ना डोनर साइट रहेगी, क्योंकि सिमिलरली है ना जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब रहेगा, तो इसमें क्या रहेंगे, मोर एस करेक्टर रहेंगे, तो इसकी जो अवेलेबिलिटी रहेगी ना न्यूक्लियोफिलिसिटी वो कम हो जाएगी इस वाले ऑक्सीजन वाले लोन पेयर की। ठीक है, तो है ना ये जो है ना डोनर साइट क्या हो जाएगी, नाइट्रोजन होगी एनओ में भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम है ना ये देखें कि अगर है ना जैसे एनओ से अगर एनओ प्लस बन रहा है, अगर एनओ से या एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वाले में आता है, अगर है ना सीओ से हम सीओ प्लस में कन्वर्ट करते हैं, सीओ से अगर सीओ प्लस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर पे इफेक्ट क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे इफेक्ट होगा, सीओ का ज़्यादा, सीओ प्लस का ज़्यादा होगा या सीओ का ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो जो होमो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड का ये है, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब इसमें क्या है कि स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर होते हैं, तो मतलब एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकला, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग होते हैं अगर, तो इस कारण क्या होगा कि अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जो सीओ प्लस का है ना बॉन्ड ऑर्डर होगा ना सीओ प्लस का ज्यादा होएगा देन सीओ से। ठीक है, और एनओ वाले में तो क्या होगा, अगर एनओ से एनओ प्लस की तरफ हम मूव करेंगे तो यहाँ पे तो इस वाले एंटी बॉन्डिंग से प्योरली एंटी बॉन्डिंग है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो है ना एनओ प्लस का जो बॉन्ड ऑर्डर होएगा वो ज़्यादा होएगा एनओ से। तो ये भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं। एनओ का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसका 2.5 होता है, इसका 3 होता है एनओ प्लस का। तो ये था इस क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन। होप सो आपको ये है ना इसकी एमओटी भी समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।